स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सक्सेस बाय अतुल सर। देखिए आज हमारी YouTube पर स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस की 5 वीडियो है। देखिए इसमें क्या होगा, इसमें हम जो क्वेश्चन जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उनकी प्रैक्टिस कराएंगे। जैसा कि हमने पिछली वाली वीडियो में स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस के हर टाइप के क्वेश्चन कराए हैं, उनकी आज हम प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें जो क्वेश्चनों का लेवल है वो बहुत अच्छा है। देखिए सबसे पहली बात बता दूं, जो SSC CGL होता है उसके लेवल को टारगेट करके मैंने वीडियो बनाई है। ठीक है, इसमें क्या होगा, आप अगर UPSI की तैयारी कर रहे हैं तो ये इसकी भी आपको बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, या आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी तैयारी भी आपके लिए बहुत बढ़िया से होगी। कहने का मतलब क्या है कि ये जो हम प्रैक्टिस क्लास 2 करा रहे हैं इसमें से क्वेश्चन आपको 100% परीक्षाओं में मिलेगा, आने वाली जो परीक्षाएं हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए नंबर 1 क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन को ध्यान समझेंगे, क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है कि इतना लेंथी क्वेश्चन है और मतलब पता नहीं क्या है, तो इसमें आपको बहुत जल्दी पढ़ना है, समझ में आ जाएगा। ठीक है, समझते हैं इसको। देखिए ध्यान से, इसने बोला है देखो स्लो स्लो पढ़ाएंगे, आप ध्यान से क्वेश्चन को देखना। ठीक है बच्चों, आर चलने की देखिए आर चलने की चाल की तुलना में 2 गुनी चाल से जॉगिंग करता है। ठीक है, एक तो चलता है चलना और एक जॉगिंग करना। ठीक है, चलने का मतलब स्लो स्लो चलना और जॉगिंग का मतलब थोड़ा फास्ट चलना। और जॉगिंग की तुलना में 2 गुनी चाल से दौड़ता है, और जॉगिंग की तुलना में 2 गुनी चाल से दौड़ता है। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो एक हो गया चलना, एक जॉगिंग करना और एक दौड़ना। किसकी तुलना में? जॉगिंग की तुलना में 2 गुनी तेज चाल से दौड़ता है। अपने घर से ऑफिस तक वह आधी दूरी चलकर और शेष जॉगिंग करके, ठीक है, वह अपने ऑफिस से घर आते समय आधी दूरी जॉगिंग करके और शेष दूरी दौड़कर तय करता है। घर से ऑफिस तक और ऑफिस से घर वापस घर आने तक के पूर्ण चक्कर में उसकी औसत चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटा है अगर उसके कार्यालय और घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर, कार्यालय और घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर और वह 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। ठीक है, चलता है, तो चलने की चाल दे रखी है आपको। देखिए चलने की चाल से क्या होगा, आपकी जॉगिंग की चाल और दौड़ने की चाल निकल जाएगी। ठीक है, और टोटल डिस्टेंस कितनी है बच्चों? 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए एक बोलता है कि जॉगिंग की तुलना में देखिए जॉगिंग की तुलना में इसकी चलने की तुलना में जॉगिंग जो करता है 2 गुनी चाल से करता है। मतलब एक अगर चाल चलने की है तो जॉगिंग की क्या हो जाएगी बच्चों? 2 हो जाएगी। फिर उसने बोला जॉगिंग की चाल की तुलना में दौड़ने की जो स्पीड है उसकी जॉगिंग की तुलना में वो क्या है? दुगनी है, तो मतलब 1:2। ठीक है, हम रेशियो मेथड से निकाल देंगे क्या? चलने की चाल, चलना, जॉगिंग करना। देखिए बच्चों ध्यान से, चलना, जॉगिंग करना और दौड़ना। ठीक है, इनकी स्पीड निकाल देंगे। वो कैसे निकलती है? इसकी गुणा इससे करिए, इसकी इससे करिए और इसकी इससे करिए, मतलब उल्टाएं बना देते हैं। रेशियो निकालना आपको आता है तो 1:2:2, यानी 1 इकन 1, 2 इकन 2 और 2 दूनी 4, ये इनकी चाल आ गई। देखो बच्चों आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा, चलने की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 की वैल्यू क्या है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यानी 1 को 5 से गुणा करके 5 आया होगा। ऐसे ही हम जॉगिंग की चाल निकाल लेंगे, 5 से गुणा करेंगे 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे ही हम क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये आएगा 4। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है बच्चों, तो चलने की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो जॉगिंग की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा होगी और दौड़ने की चाल जो होगी वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ठीक है बच्चों, अब समझिए उसने बोला वह अपने घर से ऑफिस तक आधी दूरी चलकर तय करता है। ठीक है, अपने घर से तो देखिए आपसे क्या पूछा, औसत चाल ज्ञात करनी। तो औसत चाल जो होती है बच्चों, औसत चाल जो होती है वो क्या होती है? कुल दूरी बटे कुल समय। क्या होती है? कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, अब कुल दूरी कितनी होगी? वो जाएगा 10 किलोमीटर, आएगा 10 किलोमीटर। ठीक है, तो 10 + 10। ठीक है, वो जाता किस तरीके से है? देखिए वह अपने घर से ऑफिस तक वह आधी दूरी चलकर तय करता है। चलने की चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा और आधी दूरी कितनी हो जाएगी? 10 की आधी 5।
ठीक है। तो जाने में कितना समय लगेगा, जो मतलब चलकर जाने में आधी दूरी को समय कितना लगेगा, 5/5। बची आधी दूरी को वो किस चाल चलता है, जॉगिंग, आधी दूरी को जॉगिंग करके, मतलब आधी दूरी कितनी बची 5, उसको 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तो पहुंच गया, फिर वापस आता है। आधी दूरी को वापसी में आधी दूरी को जॉगिंग करके और बची आधी दूरी को दौड़ कर तय करता है। तो ये हो गया बच्चों क्या, आपका कुल समय। ठीक है, 5 से 5 कट जाता है, ये इससे 2 बार कट जाता है, इससे ये 2 बार कट जाता है, इससे ये 4 बार कट जाता है। तो देखिए कितना हो गया बच्चों, 20 बटे, बहुत ही आसान क्वेश्चन, ध्यान समझिए, 1 + 1/2 + 1/2 + 1/4। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट लाइन में, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2, नीचे क्या हो जाएगा 1 + 1/2, 1/2 कितना हो जाएगा 2 + 1/4, तो कितना हो जाएगा 2 + 1/4 का मतलब हो जाएगा 9/4, 9/4। और ये पहुंच जाएगा बच्चों कहाँ, ऊपर 9/4, ये 20 था, ये क्या था 20 था, ये पहुंच जाएगा ऊपर। ठीक है, तो कितना हो गया बच्चों 80/9, 80/9 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी क्या होगी, एवरेज स्पीड होगी बच्चों। ठीक, क्या होगी, एवरेज स्पीड होगी। तो आपका आंसर क्या आ गया बच्चों, 80/9 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझिए, डरना नहीं है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए जल्दी और फिर करिए उसके हिसाब से। जो चलने की चाल दे रखी थी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो उससे हमारा क्या निकल जाता है, चलने की चाल दे रखी थी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो जॉगिंग की चाल निकल जाती है और फिर दौड़ने की चाल निकल जाती है, और प्रश्न अनुसार फिर औसत चाल निकाल देते हैं, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, तो ये हमारा आ जाता है 80/9 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से क्वेश्चन करिए, जल्दी कुछ नहीं है, बढ़िया से करिए। ठीक है, समझिए लैंग्वेज को, आपको इसी तरह के प्रश्न आने वाली परीक्षाओं में मिलने हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक छात्र अपने घर से मेट्रो स्टेशन तक पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर चलकर गया। ठीक है, 6 किलोमीटर क्या हुआ, जब उसे एक छात्र को घर से मेट्रो स्टेशन तक पहुंचने के लिए, ठीक है, 6 किलोमीटर पैदल चलकर गया, फिर एक मेट्रो में चढ़ गया। ठीक है, फिर एक मेट्रो में चढ़ गया जिसकी औसत चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, जिसकी औसत चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और वह गंतव्य तक पहुंच गया। ठीक है, संपूर्ण यात्रा में उसको 3 घंटे लगे, संपूर्ण यात्रा में उसको 3 घंटे लगे। यदि संपूर्ण यात्रा की औसत चाल 32 किलोमीटर प्रति घंटा हो, मतलब पैदल और कुल मिलाकर के, पैदल और मेट्रो की मिलाकर के, मेट्रो की वैसे औसत चाल कितनी है 60, लेकिन क्या है कि पैदल और मेट्रो से जो चला, वो जितनी भी दूरी चला उसकी औसत चाल कितने घंटे रही 3। तो देखिए कुल दूरी कैसे निकल जाएगी, कुल दूरी निकलेगी औसत चाल गुणा कुल दूरी, मतलब दूरी कैसे निकल जाएगी, कुल दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल कितनी है बच्चों 32, औसत चाल टोटल और 3 घंटे लगे, तो कुल दूरी कितनी होगी बच्चों 96 किलोमीटर। ठीक है, उसने बोला उसमें से जब वो अपने घर से मेट्रो स्टेशन तक पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर चल कर गया, तो 6 किलोमीटर चला और कितनी चाल चला बच्चों हमें नहीं पता, हमने मान लिया 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ठीक है, तो बची कितनी दूरी 90 किलोमीटर, और उसको किस चाल चला, वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बच्चों। तो 60 से डिवाइड कर दिया, टोटल समय कितना लगा उसे 3 घंटे। कितना समय लगा 3 घंटे, कितना समय लगा 3 घंटे। ठीक है बच्चों, तो देखिए 3 या 9, 3 दूनी 6, 3 का आधा मतलब 1.5, और 3 में से जाएगा 1.5 तो कितना बचेगा 1.5, यानी 6/b हो जाएगा 3/2। इससे कैंसिल हो जाएगा बच्चों 2 बार, तो यहाँ से स्पीड निकल जाएगी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर आपसे पूछता कि बताइए वह पैदल चलने की चाल कितनी थी, तो आप बताओगे बच्चों पैदल चलने की चाल थी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके बच्चों, ठीक है, समझ में आया ना, देखो। ठीक है, तो कुल समय और कुल औसत चाल से हमने कुल दूरी निकाली, दूरी 96 किलोमीटर आई, उसमें से वो 6 किलोमीटर पैदल चला, वो किस चाल चला हमें नहीं पता, हमने लिख लिया 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो 6 किलोमीटर चल जाता है 96 में से बच्चों, तो बचेगा कितना 90, और उस 90 को किससे मेट्रो से चला, और मेट्रो की चाल कितनी थी 60, तो 90/60, और टोटल समय कितना 3 घंटे के इक्वल लगे 4 किलोमीटर प्रति घंटा, आपका आंसर आता है। देखो ठीक है नहीं बच्चों वाले प्रश्न, ध्यान से करेंगे आप लोग। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक कार अपनी यात्रा के पहले 10 मिनट में 21 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है। ठीक है, पहले 10 मिनट में
21 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है और अगले 10 मिनट में 9 किलोमीटर और अंतिम 10 मिनट में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की यात्रा करती है। देखिए ये किलोमीटर प्रति घंटा है, किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। 10 मिनट में 9 किलोमीटर प्रति घंटा और अंतिम 10 मिनट में 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करती है, कि चाल से, थोड़ा मिस्टेक है क्वेश्चन में, ध्यान से देख लेंगे आप, कि चाल से यात्रा करती है, ठीक है। वह अपनी पूरी यात्रा के दौरान कार की औसत चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटा होगी? पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटा होगी बच्चों, ठीक है। तो देखिए औसत चाल क्या होता है, औसत चाल क्या होता है आपको पता है। औसत चाल बराबर होता है दूरी, कुल दूरी अपॉन कुल समय, ठीक है। कुल दूरी अपॉन कुल समय, ठीक है। दूरी बटे समय, ठीक है। तो देखिएगा औसत चाल, नेक्स्ट लाइन में चलते हैं। तो उसने क्या बोला, दूरी, तो देखिए 21 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चला। 21 मीटर प्रति सेकंड का मतलब उसे किलोमीटर प्रति घंटा बनाएंगे तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 10 मिनट तक चलाएंगे और मिनट को घंटे में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगी उसकी डिस्टेंस, प्लस फिर उसने बोला अगले 10 मिनट में 9 किलोमीटर और अंतिम 10 मिनट में 10 किलोमीटर की यात्रा करता है, ठीक है। सॉरी 1 मिनट, इसको आप यात्रा ही रहने दीजिए, ठीक है। इसको आप यात्रा ही रहने दीजिए, ठीक है। अगले 10 मिनट में 9 किलोमीटर, ठीक है। तो देखिए अब क्या होगा, अगले 10 मिनट में 9 किलोमीटर तो 9 हो गया ये 9 किलोमीटर और अगले 10 मिनट में 10 किलोमीटर, ठीक है। टोटल डिस्टेंस हो गई। अब नीचे लिखेंगे कुल समय। तो देखिए बच्चों 10 मिनट तो एक थे शुरू में और फिर 10 मिनट एक और थे और 10 मिनट एक और थे, ठीक है। और इनको भी सबको घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे ऐसे करके, ठीक है। ये क्वेश्चन सही लिखा हुआ था, आप देख लो ध्यान से, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्या होता है, इससे कटेगा कितनी बार, ये 2 बार, इससे कटेगा कितनी बार, ये 30 बार, ठीक है। और जी ये हो जाएगा 6 × 18 और 6 × 5 = 30, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 21 या 63/5 + 19 और बटे में हो जाएगा आपका 1/2, ठीक है बच्चों। तो देखिए क्या हो जाएगा, 63 + 19 × 5 = 95/5 और ये उधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में 2, ठीक है बच्चों। तो देखिए क्या हो जाएगा, 5 और 3 8 और 6 और 9 15 और गुणा का 2 और बाई 5, ठीक है बच्चों। तो 5 × 15, 5 × 5, 5 × 30 गुणा का 2, ठीक है। तो 2 × 12 का 2, हासिल लगा 1, 2 × 2 और 1 3 और 2 × 6 और 1 7, 2 × 6 सॉरी, ठीक है, 2 × 6। तो ये कितना हो जाएगा, 63.2 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या था, बिल्कुल राइट क्वेश्चन था, ठीक है। ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए एक कार 7-7 किलोमीटर की क्रमिक 4 दूरियों को क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करती हैं। तो इस दूरी के लिए उसकी औसत गति क्या होगी? तो देखिए बच्चों औसत गति क्या होती है, औसत चाल बराबर जो होती है कुल दूरी बटे कुल समय। तो 7 किलोमीटर प्लस 7 किलोमीटर प्लस 7 किलोमीटर प्लस 7 किलोमीटर मतलब टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 28 किलोमीटर, ठीक है। तो उसने क्या करता है, वो 7 किलोमीटर को 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, उससे आगे की 7 किलोमीटर को 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और उससे आगे की 7 किलोमीटर को 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और उससे आगे की 7 किलोमीटर को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, ठीक है बच्चों। तो देखियो क्या होता है कि यहाँ हो जाएगा आपका 28 और नीचे हो जाएगा आपका 7 कॉमन ले लेंगे, 7 कॉमन ले लेंगे और 60 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है बच्चों, 60 एलसीएम आ जाएगा। तो 10 × 60 6 × 7 = 42, देखिए 20 × 60 3 सॉरी 7 तो कॉमन ले लिया, 7 तो कॉमन ले लिया
तो 10 छंग 60, यहाँ 6 आएगा बच्चों, और यहाँ क्या आएगा 20 या 60 3 आएगा, और 30 दूनी 60 2 आएगा, और यहाँ पर 1 आएगा। ठीक है, 7 से कटेगा कितनी बार, 4 बार कटेगा। ठीक है, और 4 गुणा ऊपर 60 हो जाएगा, और नीचे 6 3 9 2 11 और 1 12। ठीक है बच्चों, 12 पंजे 60, तो स्पीड आ जाएगी, औसत स्पीड आ जाएगी बच्चों 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कुल दूरी बटे कुल समय आपने लगा दिया। ठीक है, तो आपकी क्या निकल गई, औसत चाल निकल गया 20 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका जो ऑप्शन होगा बच्चों वो होगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा, बी ऑप्शन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यदि 50 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय की जाती है और 90 मीटर की दूरी 2 मिनट में और 130 मीटर की दूरी 3 मिनट में तय की जाती है, तो 15 मिनट में तय की जाने वाली दूरी याद करो। ठीक है, तो देखिए आपको दे रखा है 1 मिनट में तय दूरी, 1 मिनट में तय दूरी 50 मीटर। ठीक है, और 2 मिनट में तय दूरी, 2 मिनट में तय दूरी 130 मीटर। ठीक है, और 130 मीटर की दूरी। ठीक है, 50 मीटर की दूरी इसमें, और 2 मिनट में बोला इसने 2 मिनट में 90 मीटर। ठीक है बच्चों, और 3 मिनट में बोला है 130 मीटर। ठीक है, तो आपसे ऐसे पूछा है, तो बताइए 15 मिनट में 15 मिनट में तय दूरी कितनी होगी। ठीक है, तो देखिए आपको मैंने बताया भी था कि 50, 90, 130 एंड सोन 15 मिनट में तय दूरी, 15 मिनट में तय दूरी। तो देखिए बच्चों ये क्या है, समांतर श्रेणी चल रही है, ये क्या है, समांतर श्रेणी चल रही है, और आपको 15 मिनट में तय दूरी बताना है, यानी T15 बताना है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था a + n-1 गुणा d। ठीक है, a क्या है 50, और n कितना है, 15 में से 1 गया 14, और सार्वंतर कितना है बच्चों 40, कितना है 40। ठीक है, तो ये हो गया 50 + 14 चौका 56, और 50 जोड़ लेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा 610 मीटर। तो 15 मिनट में तय दूरी जो होगी बच्चों वो क्या होगी, 610 मीटर आंसर। ठीक है बच्चों, ओके, रिवीजन क्लास है इसलिए सारी बातें आपको फिर दोबारा से बता भी रहा हूँ, और आप अच्छे से, आपने पिछली क्लास देखी होंगी तो आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक ट्रेन पहले 10 मिनट में 35 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और दूसरे 5 मिनट में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चली। कुल 15 मिनट में ट्रेन की औसत चाल बताइए। तो देखो बच्चों आपको पता है औसत चाल जो होती है वो कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। देखिए कुल दूरी कितनी है बच्चों, तो कुल दूरी कैसे निकलेगी, देखिए 10 मिनट में 35 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गया, तो देखिए 35 गुणा 10 मिनट को घंटे में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, और 5 मिनट में 20 किलोमीटर प्रति घंटे गया था, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 5 मिनट, तो मिनट को भी घंटे में कन्वर्ट कर लिया। तो ये आ गई आपकी दूरी, कुल दूरी बटे कुल समय, 10 मिनट प्लस 5 मिनट, इसको भी हमने क्या कर लिया, घंटे में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो ऊपर से 60 को बना के नीचे 60 हो गया तो कट गया। तो देखिए बच्चों तो ये हो जाएगा आपका 350 प्लस 100 और बटे में बचेगा आपका 15। ठीक है, तो ये बचेगा आपका बच्चों 450 बटे का 15, और 15 से कटेगा कितनी बार, ये 3 बार, तो कितना हो गया 30 किलोमीटर प्रति घंटा। मैं देखो आपको बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो कितना हो गया 30 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक कार ए से बी तक की दूरी का 1/5 भाग 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है और 1/10 भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है और शेष 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, तो पूरी यात्रा की औसत चाल बताओ। ठीक है बच्चों, देखिए मैं आपको बताऊं कि आपको दूरी ऐसी माननी है जो 10, दूरी ऐसी मान लीजिए जो 10 और 5 से कट जाए, यानी इनका जो फ्रैक्शन है ना उसमें 10 और 5 से कट जाए। तो हमने मान लिया कि डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस हमने मान लिया जो दूरी है हमने मान लिया 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है। ठीक है बच्चों, उसने क्या बोला, अब आपको बतानी है औसत चाल, आपको बतानी है औसत चाल। तो
औसत चाल क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी तो हमारी हो गई 10। ठीक है बच्चों, अब निकालना है कुल समय। कुल समय क्या, ये उसने बोला है कि इस दूरी के 1/5 भाग को 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो दूरी जो हमारे पास 10 है उसका 1/5 क्या होगा बच्चों, 2 होगा, और 2 दूरी को 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करने में इतना समय लगेगा। ठीक है बच्चों, फिर उसने बोला वह इस दूरी के 1/10 भाग को, तो हम क्या करेंगे, 10 का जब 1/10 निकाल लेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। 1 को तय करता है 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ठीक है बच्चों, तो दूरी तय कितनी हो गई, 2 और 1 3 हो गई, बची कितनी 7, और शेष दूरी को वह 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। ठीक है, तो देखिए कुल दूरी बटे कुल समय। ओके ओके, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इससे तो कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौक 8, ये 25 है 20 है। ठीक है, तो एलसीएम कितना आएगा बच्चों, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा हमारा, मान लेते हैं 100। ठीक है, 100 पर आएगा, ये 100 एलसीएम मैंने ऊपर ले गया तुरंत। ठीक है, और इससे कटा होगा ये कितनी बार, 4 से कटेगा ये कितनी बार, 25, तो 25 ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है, ओके, प्लस 25 प्लस, तो देखिए 4 कटेगा, 4 ही आएगा यहाँ। ओके, और ये 5 5 सत्ते 35। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 100 और ये 1000। ठीक है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 30 और 20 50, और 5 और 5 10 60, और ये हो जाएगा 64। ठीक है, ओके, तो देखिए कैंसिल करेंगे तो 8 अट्ठे 64, 8 एकन 8, बचा कितना 2, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40। ठीक है बच्चों, देखिए अब 8 से काटेंगे, 8 एकन 8, 8 एकन 8, बचा कितना 4, हो गया 40, 8 पंजे 40, बचा 5, बचा 5, हो गया 50, 8 छंग 48, 8 छंग 48, बचा 2, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40। तो ये कितना हो जाएगा आपका 15.625 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, एक लाइन मैंने यहाँ कम कर दी, नीचे का जो एलसीएम था ऊपर लेके चला गया, तो कितना हो गया 15.625 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, राइट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल की 3/5 भाग चाल से चलते हुए एक निश्चित दूरी तय करने में सामान्य चाल से उसी दूरी को तय करने में लगे समय से 1 घंटा 40 मिनट अधिक समय लेता है, तो उस व्यक्ति को उसी दूरी को सामान्य चाल से चलते हुए दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। तो इस तरह के प्रश्न आपने बहुत सारे किए हैं, तो देखिए क्या होगा, B1 T1 बराबर B2 T2। ठीक है बच्चों, तो देखिए अगर वो अपनी सामान्य चाल की इतनी चाल चलता है, यानी अपनी सामान्य चाल जो थी उसकी B थी, अगर वो अपनी चाल के 3/5 भाग चाल से चलता है, तो वास्तविक समय क्या है, T मैंने मान लिया T घंटे। वास्तविक समय क्या है, मैंने मान लिया T घंटे, तो उसको कितना अधिक समय लगा, 1 घंटा 40 मिनट। 1 घंटा 40 मिनट का बच्चों क्या हो जाएगा, 1 + 40/60, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, और ये हो जाएगा 5/3। 5/3 घंटे अधिक लगेगा, 5/3 घंटे अधिक लगेगा। ठीक है, अगर वो वास्तविक चाल चलता तो T समय लगता, T घंटे। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो देखिए बच्चों B से B कैंसिल हो जाएगा, और ये 5 इधर गुणा में आ जाएगा, तो 5T हो जाएगा। ये हो गया 3T + 5 बराबर क्या हो गया बच्चों, 5T। इस 5 की मल्टीप्लाई इधर कर दिया। ठीक है, और जब मल्टीप्लाई किया तो 3T हो गया, और 3 से 3 कट के 5 बच गया। तो बच्चों क्या हो गया, 2T बराबर 5, और T बराबर बच्चों T बराबर हो जाएगा 5/2, 5/2। तो वास्तविक चाल से चलने पर, वास्तविक चाल मतलब B, वास्तविक चाल से चलने पर यानी B चाल चलने पर कितना समय लगेगा, 2.5 घंटे लगते बच्चों। कितने घंटे लगते, 2.5 घंटे लगते। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो गया, ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कोई कार 144 किलोमीटर की दूरी 1.8 घंटे में तय करती है। ठीक है, तो इतनी बात से क्या होगा बच्चों, दूरी दे रखी है आपको और आपको समय दे रखा है। तो दूरी दे रखी है और समय दे रखा, तो इससे क्या निकल जाएगा, आपकी चाल निकल जाएगी 144 बटे का 1.8, दशमलव हटाएंगे 0 आएगा, 18 8 144। तो स्पीड कितनी आ गई, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ओके, उसने फिर बोला है 20% अधिक चाल से यह 20% अधिक, यानी क्या करेंगे, 80 का 20% अधिक करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा,
120/100, 120/100 का मतलब हो जाएगा 96 किलोमीटर प्रति घंटा, 96 किलोमीटर प्रति घंटा। यह दोगुनी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? तो दोगुनी दूरी किसकी, यानी 144 की 2 गुना यानी 288 को, और किस चाल से बच्चों? 96 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, यानी जो पहला चाल थी 80 किलोमीटर प्रति घंटा, उससे 20% अधिक कितनी होगी? 96, 96 से डिवाइड करेंगे बच्चों, ठीक है, 4 से कैंसिल करेंगे, 4 7 28, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 चौक 16 और 24 दिया होते हैं बच्चों 72। तो कितने घंटे लगेंगे बच्चों? 3 घंटे लगेंगे दोगुनी दूरी को तय करने में 20% अधिक चाल से, ठीक है। तो आपको ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है बच्चों। करना नहीं है, बड़े अच्छे से आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चनों की, और इन्हीं इस तरह के क्वेश्चनों का आपका परीक्षा में मिलेंगे, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, एक रेलगाड़ी पहले 75 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित एक समान चाल से तय करती है, ठीक है, और अगले 90 किलोमीटर की दूरी सामान्य चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिक की औसत चाल से तय करती है। यदि पूरी यात्रा में उसको तय करने में 3 घंटे लगते हैं, पूरी यात्रा में कितने लगे? 3 घंटे लगे, ठीक है। तो सामान्य चाल से रेलगाड़ी ठीक है, सामान्य चाल से रेलगाड़ी 300 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लेगी, ठीक है बच्चों। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, उसने बोला है एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर की दूरी को एक निश्चित एक समान चाल से तय करती है, और अगले 90 किलोमीटर की दूरी को सामान्य चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत किलोमीटर प्रति घंटे की अधिक किलोमीटर प्रति घंटा अधिक की औसत चाल से तय करती है। तो देखिए 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल को मान लिया बी चाल से तय किया, ठीक है, और अगली 90 किलोमीटर की दूरी को उस चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिक चाल से तय किया। तो इस प्रकार उसे 3 घंटे लगे, ठीक है बच्चों। ओके, उसने बोला कि यदि वो सामान्य चाल से रेलगाड़ी को 300 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, ठीक है, 300 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। अब होता क्या है बच्चों, अगर आप इसको सोल्व करते हैं तो ये क्या बनेगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना बड़ा कठिन मान जाता है एग्जाम में बैठ करके। तो उसके लिए यहाँ पे थोड़ा दिमाग चलाना है, यहाँ थोड़ा सा ऑप्शनों का यूज करना है, ठीक है, थोड़ा सा ऑप्शन का यूज करना है। जैसे आपसे पूछा है 300 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, तो दूरी आपको दे रखी है और समय आपके ऑप्शन में, तो उससे हमारी चाल निकल जाएगी, और उस चाल की वैल्यू को समीकरण 1 में रख के देख लेंगे। अगर जिस चाल ने इसको संतुष्ट कर दिया, 3 घंटे ला दिया, तो वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने लिया, पहले इजी वैल्यू लेता हूँ। जैसे सपोज करा मैंने लिया सी ऑप्शन लिया, अगर सी ऑप्शन होगा तो क्या होगा, 300 को जब हम 6 से भाग करेंगे तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड आएगी। तो इस 50 किलोमीटर प्रति घंटा को यहाँ रख के देखता हूँ, तो 75/50 प्लस 90, और जब यहाँ 50 और 10 कितना हो जाएगा? 60, ठीक है। 25 या 75, 25 दूनी 50, 3 या 9, 3 दूनी 6, तो कितना हो गया बच्चों? 3/2, 3/2 और 1.5 मतलब 3 घंटे। तो ये क्या हो गया? सही हो गया। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया बच्चों? सी सही हो जाता है, ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक अपनाया करो, तभी आप जो है परीक्षा में अच्छे से क्वेश्चंस कर पाओगे। अगर आप इसे बेसिक से करोगे, पहले चाल निकालोगे, फिर चाल को 300 से भाग करोगे, तो थोड़ा समय लग जाएगा। हमने क्या कर लिया, यहाँ से ऑप्शन से थोड़ा सा उठा लिया, तो हमारा क्या 50 आई, और 50 को रखने पर अगर 3 वैल्यू आ जाता है तो सही है। तो आपका क्या हो गया भैया? 3 ही वैल्यू आ गया, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो गया, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। एक समान चाल से चलते हुए किसी रेलगाड़ी को 370 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी। कितनी दूरी तय करनी थी बच्चों? 370 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी एक समान चाल से चलने पर, ठीक है। 100 किलोमीटर चलने के बाद कुछ तकनीकी खराबी होने के कारण रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की कम चाल से चलती है। रेलगाड़ी 36 मिनट देरी से पहुंचती है, ठीक है। रेलगाड़ी की सामान्य चाल कितनी है, ठीक है। देखो सुनो, एक बात बताइए, अगर रेलगाड़ी 370 में से क्या होता है, 300, अगर रेलगाड़ी की वास्तविक चाल, सामान्य चाल, रेलगाड़ी की सामान्य चाल हमने मान लिया 20 किलोमीटर प्रति घंटा थी, ठीक है, घंटा मान लिया, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा मान लिया, उसमें 100 किलोमीटर चलने के बाद, तो 100 किलोमीटर तो 20 चाल से चली होगी, चलने के बाद बची कितनी? 270, और कितनी कम चाल से चली वो? 20 - 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली, ठीक है।
और यदि अगर वो ख़राब ना होती तो 370 किलोमीटर की दूरी को वो बी चाल से चलती तो उसको समय, इस कंडीशन में समय ज़्यादा लगा। ठीक है, तो दोनों समय को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, 36/60 इसके इक्वल रखेंगे। ठीक है, तो देखिए अब क्या होगा, 100/b ये इधर आएगा माइनस का होगा। ठीक है, माइनस का 100/b हो जाएगा, नहीं ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा आपका, इधर आके इधर जाके घटेगा तो कितना बचेगा आपका 270b। ठीक है, और ये घट गया इधर आके, इसमें से मैंने इसको घटाया। ठीक है, तो कितना बचा 270b। ठीक है, ओके, ठीक है, और ये इधर ले आए, यहाँ तो हमारा रखा ही था क्या, 270/b-5 माइनस और बराबर आएगा 6×36, ये बचेगा आपका, ये बचेगा 12×36, 12×5 = 3/5। ठीक है, अब ठीक है, इसको माना, अब करेंगे बाई ऑप्शन। ठीक है, बाई ऑप्शन करेंगे, थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी। तो देखिए जब बाई ऑप्शन करेंगे तो पहला ऑप्शन लेंगे बच्चों, पहला ऑप्शन 50 लिया तो क्या होगा, 270/45 माइनस का 270/50। अगर 3/5 आ गया तो सही है, नहीं आया तो गलत हो जाएगा। 9×3 = 27, 9×5 = 45 और 5×6 = 30। ठीक है, इससे कैंसिल हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये हो जाएगा आपका 5×6 = 30 माइनस 27 और /5 मतलब 3/5 आपका ये सिद्ध हो जाता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए एक आदमी ने 7 घंटे में 80 किलोमीटर की दूरी की यात्रा की, 7 घंटे में 80 किलोमीटर की दूरी की यात्रा की, जिसमें से उसने कुछ यात्रा 8 किलोमीटर प्रति घंटे की दर पर पैदल की और कुछ यात्रा 16 किलोमीटर प्रति घंटे की दर पर साइकिल से तय की। तो देखिए बच्चों उसने बोला था 80 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय की, और वो किस तरीके से तय की, उसने उसमें से कुछ दूरी तो क्या की और पैदल दूरी पूछी, कुछ दूरी पैदल, और पैदल दूरी मैंने मान लिया कि वो पैदल दूरी x किलोमीटर है, और शेष दूरी कितनी बचेगी, शेष xc - x, और वो दूरी उसने कैसे तय की, साइकिल से तय की। ठीक है, साइकिल से। पैदल चलने की चाल क्या है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, और साइकिल की चाल क्या है बच्चों, 16 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, ठीक है, ये तो आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज मैंने समझाई। तो आपसे पूछा है पैदल दूरी, तो हमने जो दूरी पूछी जाएगी हमने उसको मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो होता क्या है, x किलोमीटर दूरी को 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करने में x/8 समय लगेगा, और बची कितनी दूरी, शेष दूरी कितनी बची 80 - x, और इस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, 16 घंटे लगेंगे, और कुल समय कितना हो गया बच्चों, 7 घंटे हो गया। ठीक है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों, 16 एलसीएम आ जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, 8 दूनी 16 × 2x, और यहाँ हो जाएगा 80 - x = 7। ठीक है, ओके, तो यहाँ हो जाएगा x + 80 = 16 × 7 = 112। ठीक है, तो x बराबर आ जाएगा बच्चों 32 किलोमीटर डिस्टेंस, यानी पैदल कितनी दूरी तय करेगा, पैदल 32 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। कुल समय बराबर कुल समय के बराबर रख दिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं की दृष्टि से। ठीक है, ओके, पैदल कितनी दूरी तय करेगा, 32, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ए स्टेशन पी से सुबह 8 बजे निकलता है और 11 बजे स्टेशन क्यू पहुंच जाता है। ठीक है, बी स्टेशन क्यू से सुबह 9 बजे निकलता है और 11 बजे स्टेशन पहुंच जाता है, तो एक दूसरे को कितने बजे पार करेंगे। देखिए बच्चों, एक स्टेशन पी है और एक स्टेशन है क्यू, ठीक है, तो 8 बजे चला बच्चों, और कितने बजे पहुंच गया, 11 बजे, तो कितने घंटे लग गए, 3 घंटे लग जाते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। और यहाँ से बी स्टेशन क्यू से चला 9 बजे चला, कितने बजे चला, 9 बजे चला, और 11 बजे स्टेशन, और सुबह 11 बजे स्टेशन पी पर पहुंच जाता है,
पहुंच जाता है। ठीक है, वे एक दूसरे को कितने बजे पार करेंगे। तो 11 बजे पहुंचा तो कितने घंटे लगे बच्चों, 2 घंटे लगे। ठीक है, तो इनके बीच की दूरी ऐसी मान लीजिए जो 3 और 2 से कट जाए, तो हमने मान ली 6 किलोमीटर इनके बीच की डिस्टेंस मान लिया। ठीक है, तो देखिए जो पी से चला था शुरू में वो 3 घंटे में 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो बच्चों चाल क्या हो जाएगी उसकी चाल हो जाएगी 6 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है, तो चाल हो जाएगी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और इसकी चाल हो जाएगी, ये 6 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करता है, तो इसकी चाल हो जाएगी 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये इधर से 8 बजे चला था बच्चों और इधर से कितने बजे चलता, 9 बजे। तो इसको पहले 1 घंटा चला लो, जब 1 घंटा चला लेंगे तो 1 घंटे में 2 किलोमीटर की दूरी चलेगा, तो इनके बीच की दूरी कितनी बचेगी बच्चों, 4 बचेगी। और चालों का योग तो यहाँ करते ही हैं। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, घंटे से मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 12 बार कटेगा, ये हो जाएगा 12 चौक 48 मिनट। ठीक है, यानी 9 बजे के कितने मिनट बाद मिलेंगे दोनों आपस में एक दूसरे को पार करेंगे, तो 9 बजे में आप क्या करेंगे 48 मिनट ऐड कर लेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कितने बजे मिलेंगे दोनों एक दूसरे को पार करेंगे, 9:48 पर दोनों एक दूसरे को पार करेंगे, 9:48 पूर्वाह्न। ठीक है बच्चों, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। देखिए 2 स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 200 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है, 200 किलोमीटर है। एक ट्रेन ए से बी की ओर 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। ठीक है, थोड़ा समझो, बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा सा प्रश्न है। तो देखिए 2 स्टेशन हैं ए और बी। ठीक है, ए और बी 2 स्टेशन हैं, उनके बीच जो डिस्टेंस है बच्चों वो क्या है, ये है 200 किलोमीटर। ठीक है, ओके। एक ट्रेन ए से बी की ओर 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। कितनी चाल चलती है, 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। जबकि एक दूसरी ट्रेन बी से ए की ओर 85 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। ठीक है, दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिलने से 3 मिनट पहले, ठीक है, 3 मिनट पहले उनके बीच की दूरी कितनी होगी, मिलने से 3 मिनट पहले। तो देखिए जब एक दूसरे की ओर चलते हैं तो चाल तो जुड़ेंगी, और 3 मिनट पहले पता ना उनके बीच दूरी कितनी होगी, 3 मिनट पहले जब वो मिलने वाले होंगे उससे 3 मिनट पहले उनके बीच की दूरी कितनी होगी, तो भैया उनके बीच की दूरी क्या होगी, 3 मिनट पहले, तो 3 मिनट का गैप होना चाहिए। ठीक है, तो मिलने से 3 मिनट पहले कितनी दूरी होगी, तो बीच दूरी कैसे निकलेगी, देखो दूरी, तो देखिए बच्चों दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुणा समय। ठीक है, और चाल कितनी होगी, दिशा विपरीत है, जुड़ जाएगी, जुड़ के कितना हो जाएगा 7 15 160। ठीक है, 160 किलोमीटर प्रति घंटा, 160 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना है 3 मिनट। मिनट को हम क्या करेंगे घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे, तो इससे कट जाएगा कितनी बार, ये 2 बार, इससे क्या हो जाएगा ये 8 बार। तो 3 मिनट पहले उनकी जो बीच डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, 8 किलोमीटर होगी। कितना बच्चों वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिएगा 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही कार का एक चालक 80 मीटर आगे समान दिशा में चल रही एक बस को देखा। ठीक है, आपने देखा होगा जो एक कार थी और कार चल रही थी 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ठीक है, तो कार ने अपने से आगे 80 मीटर दूरी पर इसको देखा, बस को देखा, और बस, ठीक है, बस को देखा। 15 सेकंड बाद वह देखता है कि उनके बीच अब बस 40 मीटर पीछे हो जाती है। ठीक है, तो देखिए बच्चों एक तो 80 मीटर, तो वो बस कहाँ तो कार 80 मीटर पीछे थी बस से, अब कहाँ क्या हो जाती है, कार कहाँ पहुँच जाती है, बस से भी आगे पहुँच जाती है 40 मीटर, यानी 40 मीटर पीछे तभी तो होगी जब कार बस से 40 मीटर आगे होगी। तो देखिए अब कार ने कितना फासला तय किया बस को 40 मीटर पीछे करने के लिए, 80 + 40, कितना फासला तय किया, 80 + 40। ठीक है, तो 80 + 40, ठीक है, और दिशा क्या होगी, दिशा का डिफरेंस होगा। दिशा का डिफरेंस क्यों होगा, क्योंकि जिधर को बस जा रही थी उसके पीछे उधर को ही कार आ रही थी।
ठीक है। तो 75 माइनस का x, ठीक है। और ऊपर क्या है, मीटर में डिस्टेंस है, तो इसको हमने क्या कर लिया, इसको हमने क्या कर लिया, इसको हमने क्या कर लिया, मीटर है ना, हाँ, इसको हमने 5/18 से मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। तो समय कितना लगा, 15 सेकेंड, ठीक है, 15 सेकेंड। कार की चाल हमने क्या मान रखी है बच्चों, बस की चाल हमने मान रखी है x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, ठीक है। जो माननी है आएगी तो उसी में, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लाइन में 120 बराबर 15 गुणा 75 माइनस x गुणा 5/18, ठीक है। तो 15 से कैंसिल हो जाएगा, 15 अट्ठे 120, 18 अट्ठे 144, 144 के बटे में 5 आ जाएगा, और 75 माइनस का x, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा बच्चों, x बराबर 75 माइनस 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, यानी 28.8, और x बराबर आएगा, 2 बचेगा यहाँ, ये बचेगा 14 में 8 गया 6, ठीक है, और ये बचेगा 6 में 2 गया 4, 46.2 किलोमीटर प्रति घंटा किसकी स्पीड होगी बच्चों, बस की स्पीड होगी 46 पॉइंट, यानी आपका ऑप्शन नंबर 2 इज राइट ऑप्शन। देखिए जो भी क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूँ ये सारे प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में आए हैं, ठीक है, सभी प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में आए हैं, ठीक है। तो इसलिए ध्यान से क्वेश्चनों को देखें, बहुत ईजी क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा तभी आपसे हो पाएंगे, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए अजीत सिंह सुबह 9:30 बजे स्थान P से स्थान Q के लिए चलना शुरू करता है, ठीक है। कितने बजे चलता है, 9:30 बजे चलता है, ठीक है। और डेविड राज दोपहर 1:30 बजे Q से P की ओर चलना शुरू करता है, ठीक है। तो 2 स्थान है बच्चों, एक तो P है और एक Q है, P और एक Q। अजीत जो चलता है, अजीत जो चलता है वो 9:30 बजे चलता है, ठीक है। और जो हमारा डेविड है, वो डेविड चलता है 1:30 बजे, ठीक है। क्यू की ओर चलता है, क्यू से पी की ओर चलता है, ठीक है। उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, 416 किलोमीटर है, कितनी है, 416 किलोमीटर है। अजीत सिंह की चाल 44 किलोमीटर प्रति घंटा, और डेविड राज की चाल है 52 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है बच्चों, 52 किलोमीटर प्रति घंटा। तो वह एक दूसरे से कितने बजे मिलेंगे, ठीक है, एक दूसरे से कितने बजे मिलेंगे। तो एक बच्चों एक बात बताओ, ये चला 9:30 बजे, ठीक है, और ये चला दोपहर को 1:30 बजे, तो देखिए कितने घंटे पहले चल गया, ये कितने घंटे पहले चला, ये 4 घंटे पहले चला। तो 4 घंटे में इनकी जो डिस्टेंस है बीच की वो 416, वो 4 घंटे तक 44 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 4 घंटे चल जाएगा, तो डिस्टेंस बीच की कम हो जाएगी, क्योंकि हमें कितने बजे तक चलाना है इसको, 1:30 बजे तक, तभी तो उस 1:30 बजे के बाद ही मिलेंगे ना, तो 1:30 बजे तक इसको चलाएंगे, तो इनकी जो बीच दूरी बनेगी, तो देखिए समय निकाल लेंगे, समय क्या होगा, 416 माइनस ये 4 घंटे तक 44 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से इसे चलाएंगे, तो 44 गुणा का 4, तो इनके बीच डिस्टेंस इतनी बचेगी। अब क्या होगा, चालें क्या होंगी, जुड़ेंगी, तो हमने जोड़ा, तो 5 और 4 9, और 4 और 2 6, 96 आ जाता है, ठीक है। तो ये हो जाता है 416 माइनस 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17, और बटेगा 96 बच्चों। देखिए 6 में से 6 गया 0, ठीक है, और 11 में से 7 गया, तो 11 में से 7 गया 4, ठीक है, और 3 में से 1 गया 2, हो गया 96। 24 घन 24, 24 चौक 96, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो कितना आ जाता है, 2 घंटे 30 मिनट, यानी 5/2 घंटे का मतलब 2 घंटे 30 मिनट, ठीक है बच्चों। तो हम क्या करेंगे, 2 घंटे 30 मिनट 1:30 बजे में जोड़ेंगे, आपका आंसर बन जाएगा। तो 1:30 बज रहा था, 1:30 बजे में 2 घंटे 30 मिनट ऐड कर देंगे बच्चों, तो कितने बज जाएंगे, 3:60 मिनट। 3:60 मिनट का मतलब है 4 बजे शाम को दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिलेंगी, आंसर, ठीक है, शाम को 4 बजे दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिल जाएंगी। ओके बच्चों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 2 ट्रेन
दो ट्रेनें एक ही समय पर दो अलग अलग स्टेशनों से यात्रा शुरू करती हैं, ठीक है, और क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं, ठीक है। ओके, जब वह मिलती हैं तब एक ट्रेन ने दूसरी ट्रेन से 140 किलोमीटर अधिक यात्रा कर ली थी, तो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी बताओ। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बार बार रिपीट होता है परीक्षाओं में, ठीक है। तो देखिए, दो स्टेशन है ऐसे, एक्स और वाई मान लिया, ठीक है। तो एक ट्रेन चली 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और एक चली है 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक है। जब वह मिलती हैं, यहाँ कहीं मिली, तो एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से 140 किलोमीटर की यात्रा अधिक कर लेती है। तो ज़्यादा यात्रा कौन करेगी? ज़्यादा स्पीड वाली उतने ही समय में। अगर ये इधर ये x किलोमीटर तय करती है बाई स्टेशन से, तो ये तय करेगी x + 140 डिस्टेंस, ठीक है। दोनों स्टेशन के बीच की दूरी ज्ञात करो, ठीक है। ओके, अधिक दूरी तय करती है, ठीक है, एक ही समय पर। तो देखिए क्या होगा, x + 140 बटे का 90 = x/70, इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। तो कितना हो गया, 7x, ठीक है, ठीक है, 4 सत्ते 98, 14 सत्ते 98 और ये हो गया 9x, ठीक है। तो 2x बराबर हो गया 980 और 2 से कैंसिल कर दिया, ये हो गया आपका 2 चौक 8। ऐसा करिए, 2 से कैंसिल मत करो, 2 से कैंसिल मत करो, 2x बराबर हो गया 980, ठीक है। और आपको बताना क्या है, आपको बताना है दोनों स्थानों के बीच की दूरी, दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी। तो बीच की दूरी कितनी होगी, बीच दूरी कितनी होगी बच्चों, दूरी होगी x + 140 + x, मतलब क्या हो जाएगा 2x + 140, और 2x की वैल्यू है 980 + 140, जोड़ लो 12 और 9 10 1120 किलोमीटर आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक व्यक्ति 18 किलोमीटर प्रति घंटे की दर पर घुड़सवारी करता है। कितनी की दर पर? 18 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से घुड़सवारी करता है और प्रत्येक 7 किलोमीटर पूरा होने पर घोड़ा बदलने के लिए 6 मिनट रुकता है, ठीक है। तो 90 किलोमीटर की दूरी को तय करने में उसे कितना समय लगेगा? देखो बच्चों, अगर वो रास्ते में कहीं भी नहीं रुकता तो 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 90 किलोमीटर की दूरी को 5 घंटे में तय कर लेता। 18 × 18, 18 पंजे 90, 5 घंटे में तय कर लेता। लेकिन क्या हुआ कि प्रत्येक 7 किलोमीटर के बाद वो घोड़ा बदलने के लिए 6 मिनट रुकता है। तो देखिए 90 किलोमीटर की दूरी को जब 7 से भाग करेंगे तो कितना आएगा भागफल? 7 × 7 बचा 2, ठीक है, 7 दूनी 14, ठीक है, 7 दूनी 14 यानी 12 बार, ठीक है, ठीक है, कितनी बार? 7 × 7 बचा 2, 7 दूनी 14, ठीक है, तो 12 बार, ठीक है। तो 12 बार क्या होगा, घोड़ा बदलने के लिए रुकेगा। और एक बार के लिए कितना समय लगता है उसे? 6 मिनट। तो 12 बार रुकने में उसे कितने मिनट लग जाएंगे? 72 मिनट, ठीक है। और 72 मिनट का मतलब क्या है? 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 1 घंटा 12 मिनट, ठीक है। तो उसे कुल कितना समय लगेगा? 1 घंटा 12 मिनट उसमें और ऐड कर लेंगे तो लगेगा 6 घंटे 12 मिनट आंसर। 6 घंटे 12 मिनट आंसर, 6 घंटे 12 मिनट आंसर, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 30 किलोमीटर की दूरी चलने में अभय को समीर से 2 घंटे अधिक लगते हैं, ठीक है। 30 किलोमीटर की दूरी को तय करने में अभय को समीर से 2 घंटे अधिक लगते हैं, ठीक है। जैसे 30 अभय की चाल मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और समीर की चाल, समीर को कितने घंटे अधिक लगते हैं? 2 घंटे अधिक लगते हैं, ठीक है। तो देखिए सब अभय को समीर से 2 घंटे, तो 30 बटे का 22 बराबर का 2 घंटे, समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब उसमें होता क्या है कि अभय अपनी चाल को दोगुनी कर लेता है। तो
अभय की चाल कितनी हो गई है, एक्स के स्थान पर कितनी हो जाएगी 2x। तो उसे समीर से 1 घंटा कम लगता है। अब समीर को ज़्यादा लग रहा है, समीर का तो वही है चाल 30-b। अब ये क्या हो गया 30/2x और बराबर का 1 घंटा अधिक लगता है। दोनों समीकरण हो गई। आपसे क्या पूछा, अभय की चाल मतलब x की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे, जब जोड़ेंगे तो ऐसे कट जाएगा और इससे कट जाएगा ये 15 बार और एलसीएम हो जाएगा x और 30 - 15 और बराबर हो गया 3। नेक्स्ट लाइन में देखेंगे तो 15/x बराबर 3 और 3×5 = 15 और x बराबर 5। ये क्या आएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो जाएगा आपका आंसर, ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आगे